स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल नारी संवेदना मृदुला सिन्हा के उपन्यासों के संदर्भ में लेखिका डॉक्टर रमा पद्मजा वेदुला। राम लक्ष्मण पर नागपाश का चलना, लक्ष्मण का घायल होना आदि हालात सीता के मन मानस को रुलाती रही। लक्ष्मण का बचना व सुषेण वैद्य जी के कहने पर हनुमान जी द्वारा संजीवनी बूटी लाना, बूटी ना पहचानने पर पर्वत ही उठा लाना, लक्ष्मण का उठ बैठना, सामरी राक्षसी द्वारा कुंभकर्ण को जगाना और युद्ध में भेजना, मेघनाथ का युद्ध में होना, सभी का मारा जाना, रावण का अकेले पड़ जाना और भाई के लिए कहना कि घर का बेदी लंका ढाए, सब जानती रहीं। युद्ध रावण और राम के बीच था। रावण अपने बड़े रथ पर और राम अपने प्रबल आत्मबल पर सवार थे। दोनों अपना अपना बल प्रदर्शित कर रहे थे। उसका आंखों देखा हाल सीता सुन रही थी और बिलख रही थी। रावण तो मायावी है, उसके सारे शरीर में बाण भेदे गए किंतु वह नहीं मर रहा। तभी विभीषण ने आकर राम के कान में कहा कि आप उसकी नाभि पर प्रहार करें। तत्पश्चात राम ने अपने समस्त गुरुओं माता पिता को नमस्कार किया और बाण साधा। बाण के नाभि स्पर्श से मायावी व शक्तिशाली रावण धरती पर गिर पड़ा। उसके मौत के समय की तीव्र ध्वनि को ना सुन सकने के कारण सभी ने अपने कान बंद कर लिए। राम ने विभीषण की प्रशंसा की और उसका राज्याभिषेक किया गया। वैद्य सुषेण को राज्यवैद्य घोषित किया गया। राज्याभिषेक के तुरंत बाद राजपथ पर चढ़कर विभीषण ने कहा, हमारे राज्य में किसी भी नारी के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय अब नहीं होगा। विभीषण लंकापति बने। 20 वर्षों के बाद रावण के चंगुल में फंसी कई नारियों को मुक्त किया गया। उनमें 2 माला मालती अयोध्या भी शामिल थी। रावण ने कई नारियों को अपनी अंकशयनी बनाया। विभीषण का राज ऐसा नहीं है। मंदोदरी और विभीषण ने मिलकर सीता का श्रृंगार इस प्रकार किया जैसे सीता प्रथम मिलन में राम से मिली थी। उसे अपनी बेटी मानकर विदा किया गया। सीता ने वहां से निकलते समय अशोक वृक्ष को प्रणाम किया जिसकी छाया में उसने अपने शोकपूर्ण जीवन को उत्साहपूर्वक जीवन जिया। सभी राक्षसी सखियों से भी गले मिलकर उसने विदा ली। उपन्यास का 5वां खंड राज्योत्सव से होता है। सीता पालकी में सवार होकर अशोक वाटिका से मुक्त होकर जा रही थी। राज्य के पास पहुंचकर उनसे मिलना है, रानी बनना, फिर एक सत्पुरुष राम से बड़े चढ़े से एक बालक को जन्म देना है। यह सब विचारते ही राम के शिविर के पास पालकी पहुंची। पालकी से सीता उतरी की नहीं, राम दूर बैठे थे। साथ में सभी जन, ऋषि, वनवासी, युद्ध के साथी की लोग थे। सभी के सामने राम ने सीता से अग्नि परीक्षा चाही और लक्ष्मण से अग्नि की तैयारी करने को कहा। तभी सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। अग्नि पर चलकर सीता ने पति की इच्छा पूरी की, परंतु मन में कहीं फोफले तो पड़ ही गए। सारी प्रजा राम सीता की जय जयकार करने लगी। पुष्पक विमान में बैठने का समय हो गया था। मंत्रोच्चारण के साथ राम सीता की जोड़ी बैठी। बाकी लोग भी साथ में थे। राम सीता की आंखें वहां मिली। राम ने सीता से आंखों में ही अग्नि परीक्षा की क्षमा याचना की। रास्ते में जाते जाते नील सेतु को प्रणाम किए। समुद्र पर नल और नील ने जो सेतु बनाया था उसी को पार कर राम ने रावण से युद्ध किया।